वो तब तक नहीं रुके जब तक गांव की सीमा तक नहीं पहुंचे। चेहरे पीले पड़ चुके थे, जैसे मौत ने रंग उड़ा दिया हो। सालम अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। दौर से शेर की धाड़ सुनी हुआ इसे गांव तक ले आई। सालम डर नहीं रहा था, सिर्फ शांत मुस्कान थी इसके चेहरे पर। उसने सर ऊपर उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसे पता था कि नेक काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मरजूक अपने घर लूटा, कांपते हुए भीगा हुआ पक्षी जैसा दरवाजे और खिड़कियां बंद की। बिस्तर में से उड़ गया, ठंडा पसीना बह रहा था, लेकिन डर ने इसके गुस्से को कम नहीं किया। तो गुस्सा अब जहरीला हो गया। उसने सोचा ताकत से सालम को नहीं हरा सकता। वो नया हथियार अपनाया। शेर का सामना नहीं है, इंसानों के बेहतर हमला सालम की इज्जत और नाम पर चोट पहुंचाएगा। गवर्नर के सामने इसे अपमानित करेगा। अगली सुबह का है सालम के बारे में बात कर रहा था। मर्जों गुप्त संदेश लिख रहा था, अंक जहर की तरह बह रहा था। ये संदेश दूर शहर के गवर्नर तक जाएगा। लड़ाई रेगिस्तान से जेल और सल्तनों तक पहुंचेगी। काहे में हलचल शुरू हुई। धूल और पीली मिट्टी सूरज को ढक चुकी थी। घोड़ों की आहट सुनाई दी, सैनिकों की कतार आई, लाल झंडे लहराने लगे। गांव वाले कांप रहे थे। बाजार ठहर गया, खेतों में किसान सतब, हर आंख सड़क पर सींक। गांव के मैदान में पहुंचे। सालम के घर को घेर लिया, हथियार धूप में चमक रहे थे। सालम धीरे धीरे बाहर आया, हाथ खाले, कोई हथियार नहीं, कोई कोच नहीं, सिर्फ साधारण चादर। चेहरा शांति और सच्चाई से भरा। सालम की नजरें मरजूक की घृणित नजरों से मिले। वो केवल दिया और समझदारी देख सका, डर नहीं। कमांडर ने कदम बढ़ाए, गहरी आवाज में आदेश पड़ा। कान में धमाके की तरह गूंजा। सभी मौजूद लोग अस्तबद रह गए, चेहरों से खून सिहर रहा था। मरजूक ने पहले बताया था कि यहाँ जादू है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये चोरी थी, सार्वजन एक खजाने की चोरी। मरजूक ने लिखा कि सालम वही है जिसने खोई हुई सुल्तानी काफिला चोरी कर लिया और वो उसे अपनी बुरी नीयत से छुपा रहा है। सालम को बचाने का कोई मौका नहीं मिला। इसकी बाहें खड़ी जंजीरों से बंध गईं। छोटी सी बेटी सल्लमा दरवाजे के पीछे छपी थी, आंखों में आंसू थे। गांव में गहरी खामोशी छा गई। वो लोग जानते थे कि सालम नेक है, लेकिन तलवारों और इद्शूहे का क्या काम। गवर्नर सिर्फ वही देखता है जो उसे बताया जाता। सालम को बुरी तरह मजबूर करके इस बुरे बूर की और साथ जो रेगिस्तान की कठोरता के अनुकूल नहीं थी। वह बोर के सामने खड़ा हुआ और बोला, जो कुछ भी इसमें है बाहर निकालो। अगर सोना मिला, यह आदमी सबके लिए सबक होगा। सैनिक डलियां और रस्सियां बोर में डालने लगे। मरजुक गवर्नर के बगल में खड़ा, हाथ मलता, जीत का इंतजार करता। सालिम चुपचाप खड़ा था, सिर झुका, लेकिन होंठ हल्के से हिल रहे थे। वह अल्लाह से दुआ कर रहा था। समय भारी और धीमा लग रहा था। सूरज इतना गर्म था कि लगता था सिर गल जाएगा। तनाव सांसों को रोक रहा था। अचानक सैनिक रुक गए। सब